पाकिस्तान के तालिबान पर एक और एयर स्ट्राइक और युद्ध वाला माहौल डूरंड लाइन पर बन गया है। आपको याद होगा पिछले महीने जब आमिर खान मुत्तकी भारत आए थे, उस वक्त एक एयर स्ट्राइक की गई थी पाकिस्तान के द्वारा काबुल पर। और अब जब तालिबान के वाणिज्य मंत्री भारत आए हैं और वो भारत में आकर लगातार मीटिंगें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि व्यापार शुरू किया जाए, व्यापार को बढ़ाया जाए, व्यापार का रास्ता आपका ईरान का जो बंदरगाह है उससे होते हुए भारत से सामान आए और भारत सामान जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने पूरी तरीके से व्यापारिक मार्गों पर और व्यापार पर रोक लगा दी है, जिससे कि लगभग 300-550 मिलियन डॉलर के आसपास के व्यापार का वहां नुकसान उन्हें हो रहा है। ऐसे में अपने अब्बा अमेरिका को दिखाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से एक और एयर स्ट्राइक तालिबान के ऊपर की जाती है। और इस बार जो एयर स्ट्राइक की गई उसके बाद जो डूरंड लाइन पर माहौल बना वो कुछ इस तरीके से है कि दोनों तरफ से वहां टैंक और तोपें तैनात हो गई हैं। तो क्या एक और युद्ध इस साउथ एशिया में अब छिड़ने वाला है? दुनिया का एक और युद्ध देखने वाली है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी आमीन अहमद। सर, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। पहले जब मंत्री आए तब एयर स्ट्राइक किया गया, अब जब मंत्री आए फिर एयर स्ट्राइक किया गया। चाहता क्या है पाकिस्तान आखिरकार? बस पाकिस्तान ये चाहता है कि जिस तरह से मैं कंगाल और नंगा हूं उसी तरह से तालिबान नंगा रहे। लेकिन आप ये तो समझिए कि अगर तुम नंगे हो, तुम हमारे साथ हमको लेके चलना चाहते हो तो हमारे लिए भी तो कुछ करो। बस उसकी यही परेशानी है और यही जलन है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि आज वो खुद जो है युद्ध के मुहाने पे खड़ा हो गया है। अगर आप तालिबान या अफगानिस्तान अपनी मर्जी से एक लोकतांत्रिक देश है और दुनिया के साथ वो समझौता कर रहा है तो उसमें बुराई क्या है? अगर वो बुराई नहीं है, चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं एक मिनट के लिए कि वो भारत से व्यापार न करे तो तुमसे ही करे। तो तुम ही अच्छी अच्छी चीजें रखे हो तो ले चलो, वहां गाड़ियां ले चलो, वहां टेक्निक ले चलो, वहां कंप्यूटर ले चलो, वहां की सड़कें बनाओ। तो तुम्हारे पास तो खुद जो है भीख मांग के जो है सऊदी अरब से पैसा आता है, तुम अपनी जनता को नहीं दे पाते हो। 300 रुपया किलो में हरी मिर्च है, 400 रुपया किलो लहसुन है और महंगाई इस कदर है कि वहां के पास लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं बच रहा है कि 3 दिन पहले इकोनॉमिक्स टाइम्स ने यह बात कही है कि जो है वहां जो है सारे बाजार सजे हुए हैं लेकिन कोई खरीदार नहीं है। तो ये हालत जब पाकिस्तान की खुद है, आईएमएफ से दुनिया में चौथे नंबर का सबसे बड़ा कर्जखोर देश अगर कोई है तो वो है पाकिस्तान। आपकी हालत यह है और आप चाहते हैं कि तालिबान वही करे जो हम कह रहे हैं। अरे तुम कैसे कह रहे हो भाई? और इसी का नतीजा यह है कि यह हालत हो गई है। आप ये भी तो देखिए कि तालिबान हर एक मामले पे सही है, लेकिन कल जो वहशियाना हरकत जो है पाकिस्तान की एयरफोर्स ने किया है, इसका नतीजा काफी खतरनाक भुगतना होगा। क्योंकि तालिबान को दुनिया में सबसे खतरनाक अगर तमिलों के बाद जो है बिल्लो पिल्लई प्रभाकरन जिसके चीफ हुआ करते तमिल टाइगर के बाद, अगर कोई सबसे शानदार मानव बम बनता है तो वो जो है क्या कहते हैं कि टीटीपी वाले हैं और जो समर्थित हैं। आप इसको दूसरे तरीके से देखिए कि पेशावर में 2 दिन पहले यही पैरामिलिट्री फोर्स के मुख्यालय में घुस के मारे हैं। तो ये हालत है। इस्लामाबाद सबसे बुलेट प्रूफ जो है सिक्योरिटी में 4 लेयर की सिक्योरिटी में इस्लामाबाद के लोग जीते हैं, जो वीआईपी इलाका, वहां पर जो है बम फोड़ दिए। आप वजीरिस्तान, केपी के और क्या कहते हैं कि बलोचिस्तान में जो है ऐसे ऐसे इलाके हैं जहां पे कोई किसी दूसरे पुलिस की तो वहां पहुंच ही नहीं है। आप इस हालत में जो है इस तरह की बात करते हैं। आप इसके साथ साथ पश्तूनों को गाली देते हैं और उसी के केपीके में जो है पश्तून के कृषि मंत्री कहते हैं कि सबसे बड़ा दोगला और सबसे बड़ा हरामखोर जो है शहबाज शरीफ और क्या कहते हैं कि मुनीर है। कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जहां आपको ले जाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि पहली बार जब तालिबान के मंत्री आए तब हमला किया गया, अब जब तालिबान के मंत्री भारत आए तब हमला किया गया। ऐसे में भारत किस तरीके का सपोर्ट तालिबान को देगा या दे सकता है या दे रहा है, तब ये हिमाकत और हरकत की गई? नहीं, हिमाकत नहीं,
हर एक चीज की एक मोरालिटी होती है। जब आपका मोरल कॉन्फिडेंस लूज होता है तो आप गलतियां करते हैं, और यही पाकिस्तान के साथ है। अगर आपका मोरल जो है, आप कॉन्फिडेंट हैं और हर एक चीज आपके साथ सामने हो रही है। आप ये तो देखिए, जो परसों जो है तालिबान ने जो भारत को जो ऑफर दिया है वो कितना शानदार ऑफर है कि कांधार वाली आप बात भूलिए, एक भी खून बहा, एक बूंद भी नीचे गिरा तो हम उसका बदला 1000 लोगों से ले लेंगे। आप जो है दिल्ली से कांधार और कांधार से अमृतसर जो है बिजनेस वाला चलाइए, कुरियर सेवा आदमी मत भेजिए, आप कुरियर सेवा चलाइए। हमारी डिपेंडेंसी जो है पाकिस्तान से खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान ऐसे ही मर जाएगा। और आपको हम सूखे मेवे, खजूर, किशमिश, बादाम और ये सारी चीजें हम भेजेंगे। आप हमारे लिए जो हमारी मुश्किलात को दूर कर सकता है वो आप हमें दीजिए। आप हमारे यहाँ सड़कें बनाइए, आप हमारे यहाँ बिल्डिंगें बनाइए, आप हमारे पहाड़ से जो है लिथियम निकालिए, आप हमारे यहाँ से सारी चीजें करिए, हम सब कुछ सुरक्षा देंगे। यहां तक कि एक सोशल मीडिया पे बहुत ही शानदार जो है एक विजुअल वायरल हो रहा है, जिसमें एक अफगानी शख्स है और जो है अफगानिस्तान का झंडा लिए हुए है और ऐसे दिखा रहा है कि ये पूरी जमीन आप आइए, व्यापार करिए, एक भी अगर कहीं भी नुकसान होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेंगे। जब इतना मोरल सपोर्ट भारत की तरफ से या अफगानिस्तान की तरफ से या तालिबान और भारत की तरफ से जो समझौते हो रहे हैं, इससे तो पाकिस्तान की ऐसे ही रातों की नींद हराम हो गई है। तो अब वो इस चीज को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो सारी चीजें कर रहा है। जबकि तालिबान के जो प्रवक्ता हैं, आधिकारिक प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ये पूरे खुले तौर से ये लिख के ये बात कही है कि हम इस्लामिक तरीके से इसका बदला पाकिस्तान से लेंगे। आप जानते हैं जो 20 साल तक अमेरिका दुनिया की टेक्निक, हर एक टेक्निक में सबसे आगे, वो तो कुछ कर ही नहीं पाए, तो ये क्या कर लेंगे। हाँ, 20 साल अपने रहा बाद अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर अमेरिका को भागना पड़ा। हालांकि मुत्तकी ने भी इस बात को कहा था कि अमेरिका से पूछ लो हम क्या हैं, यूएसएसआर से पूछ लो हम क्या हैं, उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने यही हिमाकत की है। हालांकि पिछली बार जो दोनों देशों के बीच जंग जैसा माहौल हुआ था, उसको लेकर 3 दौर की बातचीत हुई, पहली कतर में, फिर इस्तांबुल में और फिर तीसरे दौर की बातचीत कतर में हुई थी, लेकिन निर्णय निष्कर्ष कुछ निकल नहीं पाया था। बाकी पाकिस्तान को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो इससे पहले जंग वाले हालात दोनों देशों के बीच हुए थे, उसमें पाकिस्तान की 2 दर्जन से ज्यादा चौकियों पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया था। पाकिस्तानी सैनिकों की वर्दियां उतरवाकर उन्हें चौराहों पर लटकाया गया था। यह ठीक वैसा ही दौर था जब 93,000 सैनिकों की भारत ने पैंट उतरवाई थी, और 1971 में, माफ कीजिएगा 1971 में जो 93,000 सैनिकों की पैंट उतरवाई थी। अब फिर से भारत और तालिबान एक साथ हैं। आप कहें कि हर तौर पर फिलहाल जो संबंध भारत और तालिबान का बना हुआ है वो ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान अब वाकई में अपनी मौत मरने वाला है। कुरियर सेवा तो सिर्फ एक बहाना है। उस कुरियर सेवा के जरिए व्यापार दोनों देशों के बीच बढ़ेगा, पाकिस्तान पर निर्भरता अफगानिस्तान की, तालिबान की कम होगी, और उसके बाद अब पाकिस्तान का क्या कुछ होगा, इसमें थोड़ा अल्लाह भी मालिक नहीं रहेगा। थोड़ा सा इसमें एक दिलचस्प एक और भी चीज है जो प्रस्ताव आया है कि जो ईरान का चाबहार है, जिसको भारत जो है अपने स्टेब्लिश किया है, और थोड़ा सा अमेरिका के दबाव के कारण भारत थोड़ा सा हिचकता है, लेकिन भारत ही वहां का परिचालन करता है। तो यहां तक प्रस्ताव आया है कि आप सारा माल जो है चाबहार भेजिए और चाबहार से हम ईरान से जो है अपने यहां मंगा लेंगे इस चीज को। अगर भारत ये भी मान ले, वो हवाई क्षेत्र वाली छोड़ दे, तो भी तालिबान की बल्ले बल्ले है और इनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। बिल्कुल, वो भी मनाया गया है क्योंकि अमेरिका ने जब प्रतिबंध लगा दिया था चाबहार पर, उसके बाद अमेरिका ने 6 महीने की इसमें रियायत दी है, और अब उम्मीद है कि चाबहार से भारत और ईरान का जो व्यापार है वो होगा। बाकी अब किस तरीके से हालात डूरंड लाइन पर तालिबान और पाकिस्तान के बीच बनते हैं वो देखने वाली बात रहेगी। अमीन सर, बहुत धन्यवाद आपका। बाकी दर्शकों, आपकी इस विषय पर क्या राय है? क्या एक बार फिर युद्ध पाकिस्तान और तालिबान के बीच छिड़ेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।